ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो नस्तप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनंदनाय नंद गोप कुमाराय नंद गोकुमाराय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरि लंघयते गिरिं यत् कृपा तमः वन्दे यत्कृपातं वन्दे परमानंद परमानंद माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुसन्मीलितं येन तस्मै गुरुदेव नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्री गुरोः श्री युतपदकमलं श्री गुरुन् वेदांच श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशावाचिन ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तम टिका गौरांगी राधे वृंदाश्वेश्वरी वृंदानेश्वरी वैश्य भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिंदे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी जानिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी मैसेज शेयर कर रही हैं। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी ओके। हरे कृष्णा। सो टुडे इज 22 मई। आज जो प्रभुपाद जी का संदेश है वो इस प्रकार है
गुरु बनना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। 9 वृंदावन 22 मई 1969। आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी प्रभु जी प्रभु जी आ रहे हैं। प्रभु जी। ओके, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु बनाना कोई किसी भी एक फैशन का काम नहीं है। जैसे आजकल क्या कि कुछ लोग दिखावे के लिए, ठीक है, कि उन्होंने इनसे दीक्षा लिया है तो मैं भी इनसे दीक्षा ले लूंगा, ठीक है, या आप दीक्षा ले लीजिए तो आपका इस्कॉन में वैल्यू बढ़ जाएगा या इस परंपरा में वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो काफी लोग इसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी इस बहकावे में नहीं आना है, ठीक है, कि हमें किसी भी फायदे के लिए या किसी चीज के लिए गुरु बनाना चाहिए कि हाँ मेरे भी गुरु हैं, ठीक है। गुरु बनाने का उद्देश्य क्या है आप लोग समझते हैं ना? हाँ, कि गुरु एक ऐसे बीच की कड़ी है, एक ऐसे तत्व है जो हमें कहाँ पे लेके जाते हैं? श्री भगवान के पास, ठीक है। हमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, उसके बीच की कड़ी को गुरु बोलते हैं, ठीक है। तो हमें जीवात्मा को जब तक जिज्ञासा नहीं होती है परमात्मा से मिलने की या परमात्मा की खोज करने की, तब तक उसको गुरु की प्राप्ति भी नहीं होती, ठीक है। तो श्री प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जीवात्मा के अंदर, जीवात्मा कौन? हम सभी लोग, ठीक है, हम जैसे लोग, हमारे अंदर जब तक ये जिज्ञासा ही नहीं होगी ना। अब जो नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति को उसको कोई मतलब नहीं है उसके जीवन में गुरु हो या ना हो, ठीक है। वो देहात्म बुद्धि में लगा रहेगा। देहात्म बुद्धि मतलब अपने इस शरीर से आसक्त रहेगा, अपने पत्नी से आसक्त रहेगा, अपने पुत्र से आसक्त रहेगा, ठीक है, और अपना जीवन बिता देगा किस चीज के लिए? केवल और केवल अपने को संतुष्ट करने के लिए और अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिसके जीवन का ही यही लक्ष्य है तो फिर उसके जीवन में कभी भी उजाला नहीं होगा। तो ये इसके बारे में प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं हिरण्यकशिपु को, तो हम लोग आगे सुनेंगे भी कि उन्होंने गृहम अंधकूपम क्यों बोला था, कि लोग जब तक देहात्म बुद्धि से परे नहीं आएंगे, ठीक है, कि उनको उनके जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करनी है, ना कि क्षणिक लक्ष्य। क्षणिक लक्ष्य क्या करेगा? आपको क्षण भर का सुख देगा, लेकिन जो परमानेंट सुख है वो कहाँ पे प्राप्त होगा? वो आध्यात्मिक जगत में ही प्राप्त होगा। लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि गृहस्थ जीवन का जो अर्थ है, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी क्या है? हमें भगवान को प्रसन्न करना है इस जिम्मेदारी के माध्यम से, और साथ के साथ आपके परिवारजन को भी आपको उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एक समय आता है कि जब आप अपने इन कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं तब आपको आगे नाती पनाती छनाती के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग इसी में ही पढ़कर अपना जो जीवन है वो बर्बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जो बात कर रहे हैं जिज्ञासा की, कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने की चाह होनी चाहिए। जब चाह होगी तभी राह मिलेगी, तभी उनकी खोज में निकलेगा, और जब उनकी खोज में निकलेगा तब उसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु के फिर मार्ग निर्देशन पर जब वो कार्य करता है तब उसे परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति होती है। तो हमें गुरु जो बनाना चाहिए, पहले हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ हमें गुरु क्यों बनाना है, ठीक है, या हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। ये तभी हम जान पाएंगे जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट है ना आप सभी को? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। क्या स्पष्ट है? कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। हमें गुरु ये
बढ़ना है, आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे उठना है, तो हमें गुरु, और गुरु ही एक जरिया है जिसके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो गुरु की आवश्यकता है भगवान से मिलने के लिए, अदरवाइज गुरु की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी होता है। गुरु जी के दिशा निर्देशों के थ्रू ही हम परमात्मा को पा सकें, मोक्ष। तो सबसे पहले अंदर जिज्ञासा हम अंदर होनी चाहिए, ठीक जी है। पहले हम, और ये जिज्ञासा कैसे होगी? दूसरों का देंगे, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आप में से जिनके जीवन में गुरु हैं, सभी जीवन में दीक्षा तो प्रभु जी एक कनफुकवा गुरु भी होते हैं, वो तो नहीं काउंट होते हैं। कान फूकने वाले गुरु एक होते हैं खानदान में, जो पहले से प्रथा चला आ रहा है। हाँ, वो प्रथा जैसे वो हमारे खानदान में भी प्रथा थी, ठीक है। अब जैसे जी हमारे प्रभु यहाँ जी, भी गुरु थे, ठीक है, उसको जो गुरु लेकिन घराना इनके जो कहते हैं। हाँ, जो कनफुको गुरु होते थे मेरे ख्याल से, मैं ना अपने परिवार की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी ये पीढ़ी हो गई, पहले वाली थी वो प्रमाणिक पीढ़ी, वो हमारे यहाँ श्री से, और फिर वो गुरु, मतलब वो दीक्षा देते थे, लेकिन वो एक गुरु के स्तर का सारा नियम फॉलो करते थे, ठीक। तो वो भगवान की कथा को सुनाते थे, किस तरीके से ज्ञापन करना उसके बारे में बताते थे। और मैं खुद देखा हूँ कि हमारे पिता बाबा वगैरह सब थे, जो हमारे खानदानी गुरु होते थे, ये पहले हर जगह अपने से ही दीक्षा लेने, उनका जो जीवन होता था वो सिद्ध हो जाता था। लेकिन वो जो आज के समय में जो घर घर गांव गांव वाले गुरु, उनके लड़के बच्चे, अब वो चीज वो खुद खराब निकल गए, तो मतलब द्विज ब्राह्मण हो गए। तो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर ब्राह्मण का पालन नहीं किया, तो फिर अपने कर्तव्य से च्युत हो गए। तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना इन द सेंस कि हमें फिर प्रमाणिक गुरु की खोज में आगे निकलना चाहिए, जो हमें जी भगवत मार्ग पर आगे लेके आए। जहां पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए आप सही गुरु के साथ। जहां पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आप समझ पा रहे हैं कि आपकी जो जीवन की रूपरेखा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, तो आप समझ जाएंगे। वो अपने आप में सिक्के बीच की ही बात होती है, सिर्फ कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो कहने का अर्थ यही है कि हम सभी को चाहिए, हम सभी के अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, चाहे मैं हूँ या 80 साल की हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। भगवान को जब जी तक ये जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं आएगी, भगवान मांगेंगे क्या रास्ता दिखाइए, तब तक भगवान भी अपनी कृपा नहीं करते हैं। किसी को चाहिए ये अपने, अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो हमें अपने गुरुजन की मदद लेनी चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जी स्पष्ट है ना आप सभी को? जी आप जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, जी। हरे जो हमें आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति दे सकें, शास्त्रों के अनुरूप, जिनसे हम, शास्त्रों की, हाँ, तो वो ही हाँ, गुरु लेकिन यहाँ पे हैं। दो जब चीज तक हो गई, एक एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, ठीक है। तो शिक्षा गुरु कैन बी एनीवन, शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं, और भी बहुत से, जहां जहां से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु केवल प्रमाणिक संप्रदाय, जो आपको भगवान से मिलाता है, और जो आपको असली नाम मंत्र देता है, और आज्ञा देगा कि आप जो है ये कार्य कीजिए, ये कार्य मत कीजिए, ठीक है। जी समझ रहे हैं ना? हरे हाँ, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है?
इसके क्या गुण है, मतलब जब अपनी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो आपको हम्म। क्या क्या कैसे पता चलेगा आपको आध्यात्मिक उन्नति हो रही इसका पता करने का तरीका सबसे आसान है माता जी। आपके अंदर से ना ईर्ष्या है? है वो गायब हो जाएगी। जी आपके अंदर से क्रोध जो है वो कम होने लगेगा। आपको जी सभी सभी जीवों में संभाव नजर आने लगेगा। ठीक है। जी आपके आपके अंदर से आपको अगर दुश्मन भी दिखेंगे ना तो उनसे भी आपको प्रेम हो रहेगा। छोड़ो यार सब। हर एक जीव के अंदर आपको परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। तो जी जब ये सारी स्थितियां आपको आने लगे ना, आपको बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती है। आपको जो भी बोलना है भगवान के बारे में बोलना है, आपको जो भी श्रवण करना है भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा हो रही है। आप अपने घर में भी कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में भी हैं, हर किसी के अंदर परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा का अंश मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। हर एक परिस्थिति में संभाव रहने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ उसमें आ जाएगा। किस तरीके से लगेगा कि हम आत्म या आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सारी चीजें घटने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। जी ठीक जी है। गुरु जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। है। यस माता जी। प्रभु जी, हम लोग के शिक्षा गुरु तो स्वाति माता जी हैं, क्योंकि एवरी टाइम वही बताती हैं क्या करना है यस। क्या नहीं करना है। अगर हम लोग पीछे हटते हैं तो फिर वो आगे मोटिवेट ऐसा करती हैं कि फिर हम लोग हाँ करना स्टार्ट बिल्कुल कर बिल्कुल। देते हैं। अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, यस जितना भी यस हम लोग माता का जी। अभी स्टार्ट भी हुआ है सब स्वाति माता जी के पद बिल्कुल। तो प्रदर्शन करते यस यस। तो स्वाति माता जी कैन बी योर शिक्षा गुरु, बट दीक्षा हैं। जी गुरु जी आपका कोई और रहेगा। ठीक है। तो उनको भी कर सकती हैं, दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर सकती हैं, जिससे स्वाति माता जी दीक्षा लेंगी या ले रही हैं। ठीक है। वो भी आपके दीक्षा गुरु हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके शिक्षा गुरु अब भी आपको हेल्प करते हैं दीक्षा गुरु के पास जाने में। ठीक है। ठीक है प्रभु। तो हरे अभी हम लोग। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, अगर जैसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष ये ऐसे बिना गुरु का भी कम हो रहा, तो क्या ये सही है या भ्रम है, या नहीं ऐसा भी हो भ्रम नहीं सकता है? है। क्योंकि देखिए अगर आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष कमी हो रहा तभी आप भगवान के बारे में जिज्ञासा कर पाएंगे। तो वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि वो स्टार्टिंग लेवल है। क्योंकि आप जब आध्यात्मिक मार्ग में आएंगे ना, तो उसके आते ही वहां पे हम सभी लोग अभी आध्यात्मिक मार्ग पे पहुंचे नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर पहुंचने का जो सबसे पहला लेवल ही है ना, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या वो कम हो जाना, धीरे धीरे कम होना, तभी आपके अंदर वो जिज्ञासा होगी। हाँ। जी तभी प्रभु तो जी। जिज्ञासा होगी, तब तो आपको गुरु की प्राप्ति होगी। ठीक। तो ये जी सारी प्रभु जी। चीजें आपको कम करना है। ठीक है। तो इसमें कोई जी, प्रॉब्लम नहीं। एक और प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु कैसे पता करें? प्रमाणिक गुरु प्रभु जी जो चार संप्रदाय से आते हैं। ठीक है। अब देखिए वैष्णव संप्रदाय में ज्यादातर जो दीक्षाएं होती हैं वो हम लोग को वैष्णव संप्रदाय से लेना चाहिए। श्री संप्रदाय और ये अपना गौड़ीय संप्रदाय, तो ये जो दो संप्रदाय हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ये दो वैष्णव संप्रदाय हैं। और इसके बाद एक कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय है। प्रमाणिक संप्रदाय केवल चार ही हैं शास्त्रों के हिसाब से। श्री संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो ज्यादातर हम लोग के यहाँ इधर जो है गौड़ीय संप्रदाय और श्री संप्रदाय है। जैसे अयोध्या में ज्यादातर ये लोग वैष्णव को फॉलो करते हैं, वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है। और कुमार जी संप्रदाय भी जो सरस्वती माता जी के भी थे वो भी सब वैष्णव ही फॉलो करते हैं। तो आप देखिए कि इन सब में अगर कोई दीक्षित है या यहाँ से कोई आ रहा है, ठीक है, जो वैष्णव तिलक धारण करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और वो इन्हीं संप्रदाय में से आते हैं। रामानंदी संप्रदाय हो गया, देखिए, या अपना गौड़ीय संप्रदाय हो गए, तो इन सबसे आप दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमेशा इन्हीं जी चार प्रभु। संप्रदाय में से दीक्षा लेनी चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक। ठीक है। हम लोग आज नरसिंह देव के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे और फिर देखते हैं। तो प्रहलाद महाराज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं ना? हम्म। जी प्रभु जी। ओके। प्रभु जी। अब एक बार की बात है जब भगवान वामन देव
वराहदेव। ठीक है, वराहदेव किसका वध करते हैं? हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष बड़ा का भाई वध उसका। करते हैं। और जब हिरण्याक्ष का वध होता है तब हिरण्यकशिपु क्या जो बहुत कहता है कि अब मैं विष्णु का वध जरूर करूंगा। ठीक है, हाँ, और विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगता है। ठीक है, विष्णु को तो दुश्मन राक्षस कुल में हमेशा ही लोग भगवान विष्णु को मानते आए हैं। तो जब हिरण्याक्ष को लेके जा रहे थे सब अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, तो हिरण्याक्ष की पत्नी वगैरह बहुत ही विलाप कर रही थी, उसके उस शरीर को लेके जाने ही नहीं दे रही थी। तब हिरण्यकशिपु जो है तो उन लोगों को समझाता है, ठीक है, कि देखिए शरीर तो चला जाता है लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा का कोई वध नहीं होता। तो असुर कुल में भी इतना ज्ञान पहले दिया जाता था लोगों को। ठीक है, कि राक्षस लोगों को भी इस चीज का अंदाजा रहता था कि शरीर तथा आत्मा में भेद है, मतलब शरीर और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन आज के समय में लोगों को ये भी नहीं पता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है कि एक है। ठीक है, वो तो शरीर और आत्मा को शरीर के मर जाने पर सब कुछ खत्म कर देते हैं आज के समय में। लेकिन उस समय में भी सोचिए, राक्षसों को भी इस सारी इन सभी चीजों का ज्ञान रहता था। ठीक है, और एक्चुअली आप देखेंगे ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये लोग कौन थे? ये लोग भगवान के भक्त थे, महान भक्त थे। लेकिन कहाँ पे? वैकुंठ में। हाँ? वैकुंठ में ये लोग कौन थे? जय तथा विजय। जय विजय। जय विजय ये भगवान के पार्षदों में से एक है। और भगवान से जब भगवान को लीला करने की इच्छा होती है ना, तो उनके पार्षद ही आते हैं। ठीक है, भगवान को अपना वीर रस दिखाना था तो कौन आएगा साथ में? उनके पार्षद ही आएंगे ना। भगवान को किसी को पीटना है तो किसको पीटेंगे? अपने पार्षदों को ही पीटेंगे ना। तो ये एक तरीके से लीला चलती है। लीला इसलिए चलती है कि सामान्य जीवात्मा इस चीज को समझ सके कि भगवान जो है कितना प्रेम करते हैं हर किसी से। ठीक है, और उनके पार्षद भी भगवान से कितना प्रेम करते हैं, उनके लिए वो कुछ भी बन जाते हैं। तो जय विजय इसीलिए जब चतुष्कुमार उनको श्राप देते हैं, वो राक्षस की योनि ग्रहण करते हैं। और पहले जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं, तो फिर हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को रसातल में ले जाता है, तो फिर वराहदेव का प्राकट्य होता है। वराहदेव हिरण्याक्ष का वध करते हैं। फिर इसके आगे की कथा जब चलती है, और हिरण्यकशिपु सभी को सांत्वना देता है और फिर उसका अंतिम संस्कार करता है। फिर इसके बाद वो चला जाता है तपस्या करने के लिए, हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने जाता है, तो उसी समय कयाधु जो है, कयाधु कौन है? हिरण्यकशिपु की पत्नी, अपनी। वो भी गर्भवती रहती है। हम्म। और जब वो तपस्या करने जाता है, तो देवता लोग क्या सोचते हैं, ये तो तपस्या करने गया है, ये तो भारी विपत्ति पैदा ही करेगा। लेकिन साथ के साथ जब इसका बेटा जब आएगा, तो वो तो और भारी विपत्ति पैदा कर देगा। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था ना, तो शास्त्रों में बताया गया है कि वो उसने 36,000 वर्ष तक तपस्या की, मतलब 100 दिव्य वर्ष। तो 100 दिव्य वर्ष में लगभग 36,000 वर्ष होते हैं। और जब वो तपस्या कर रहा था अपने पंजे पर खड़े होकर, अपने दोनों हाथों को ऊपर करके, तो सोचिए कितनी कठोर तपस्या किया था। हम सभी जानते हैं कि उसके शरीर में ना, पूरे शरीर में दीमक लग गया था। और केवल केवल उसके दीमक ने सब मांस वांस उसके शरीर का खा लिया, केवल केवल हड्डी बची थी। उसने केवल अपनी प्राणवायु को रोक रखा था, जिसके कारण, इतनी भयानक तपस्या के कारण ना, पूरे ऊर्ध्वलोक और नीचे के लोकों में ना अग्नि का प्रवाह हो गया, और सारे के सारे लोग जो है जलने लग गए। यहाँ तक कि उसकी जो तपस थी वो स्वर्ग लोक में पहुंच गई, सारे देवता लोग भी परेशान थे। तो देवता लोगों ने सोचा, अरे इसका बाप ऐसा है, ठीक है, तो बेटा जब आएगा तो वो तो भयंकर त्राही त्राही मचा देगा। तो उन लोगों ने सोचा कि इसके बच्चे को हम लोग मार देंगे। तो उन्होंने कयाधु का अपहरण कर लिया, और अपहरण करके उसको लेके जा रहे थे स्वर्गलोक की तरफ। तो जब लेके जाते हैं, तो
रास्ते में नारद मुनि मिल जाते हैं। ठीक है, तो नारद मुनि कहते हैं, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम किसका अपहरण करके लेके जा रहे हो, कि देवी का? तो फिर देवता लोग बताते हैं अपनी चिंताओं को, क्योंकि देवता सबसे भयभीत रहते हैं, सबसे ज्यादा डरपोक जो है देवता ही होते हैं। डरपोक इन द सेंस कि उनको अपनी कुर्सी की जो चिंता है वो बहुत रहती है, खासकर इंद्र जी को। तो इंद्र जी बोलते हैं कि लेके जा रहा हूं इनको, इनके पिता का असर तो आप देख ही रहे हैं मुनिवर। ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरा असुर आ गया ना, तो ये बहुत ही भयंकर प्रलयकारी होगा। तो नारद मुनि उनको सब बताते हैं कि अरे तुम जिसको लेके जा रहे हो, और इसके गर्भ में कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के का बहुत बड़ा भक्त है। ठीक है, और इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नारद मुनि उनको समझाते हैं कि यही हिरण्यकशिपु के अंत का कारण बनेगा, तो कृपया करके आप इनको मत लेके जाइए। तो देवता नारद मुनि की बात मान जाते हैं, और फिर कयादु को प्रणाम करते हैं और उनकी एक परिक्रमा करके चले जाते हैं। फिर नारद मुनि जो है कयादु को अपने आश्रम पे रखते हैं। ठीक है, तो जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तब तक नारद मुनि के आश्रम में प्रहलाद महाराज जो है क्या सुन रहे थे? भले ही गर्भ में थे, लेकिन गर्भ के बाद जब बाहर भी आते हैं तो वो भगवत कथा सुन रहे थे। ठीक है, नारद मुनि के आश्रम में किसी वैष्णव के संग में कोई रहता है तो वो भगवत कथा ही सुनता है। तो प्रहलाद महाराज इतने निपुण हो गए, क्योंकि उनको किसका सानिध्य मिला? एक भागवत का सानिध्य मिला। उधर हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेव को प्रसन्न करता है और उसे वर मांगता है, किस चीज का? अमरता का। ठीक है, कि मुझे अमर होने का वर दीजिए। अब जब ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं तो सब लोग जानते हैं कि उनका जो शब्द है वो खाली नहीं जाता है। लेकिन ब्रह्मदेव ऐसी चीज कहाँ से दे दे जब उनके पास ही नहीं है। ठीक है, तो अब तक तो जितने हम सभी लोग पहले स्टार्टिंग में ये नहीं जानते थे कि ब्रह्मा जी भी नहीं अमर हैं। हाँ, जब भागवतम पढ़ना शुरू किया, श्रवण करना शुरू किया, तब पता हम लोगों को ये पता चला, अरे ब्रह्मा जी जो हैं वो भी ब्रह्मदेव एक पद है। ठीक है, वहां पर भी कोई ना कोई योग्य व्यक्ति जो होता है वही जा सकता है। और ब्रह्मलोक तक चीजें जो हैं वो सब क्षणिक है, नासवान है। ठीक है, वहां तक चीजें सब भौतिक जगत के अंतर्गत आती हैं। तो ब्रह्मा जी बोलने, अरे भैया अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, तो तुमको अमरता का वरदान कहाँ दूंगा? तो हिरण्यकशिपु क्या करता है? अपनी बुद्धि लगाता है, और बुद्धि लगा के सोचता है कि ब्रह्मा जी ऐसे तो अमरता का वरदान देंगे नहीं, घुमा फिरा के लेता हूँ। तो उसने अपनी सारी बुद्धि लगा डाली जहां तक उसकी बुद्धि जाती थी। ठीक है, कि ना जमीन पे मरूं, ना आसमान में मरूं, न घर में न बाहर में, न देवता से न पशु से, न किन्नर से न गंधर्व से। ठीक है, न शस्त्र से न अस्त्र से, न जल से न वायु से, मतलब सब कुछ उसने मांग लिया जहां न तक दिन में न रात में। उसका दिमाग गया। ठीक है, और ब्रह्मदेव बोले चलो कम से कम अमरता का वरदान नहीं मांग रहे हो तो यही वरदान तुमको दे देता हूं मैं। तो जैसे ही ब्रह्मदेव ने बोला तथास्तु, वैसे ही हिरण्यकशिपु हंसने लग गया। ठीक है, और हंसते हंसते बोलता है, अरे ब्रह्मा जी को मैंने बुद्धू बना दिया। तथास्तु कह के ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन हिरण्यकशिपु को लगा कि ब्रह्मा जी को उसने बेवकूफ बना के अमरता का वरदान ले लिया। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग ना जब चीजों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, ठीक है, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, या समाज में हो, ठीक है, या पॉलिटिक्स लेवल में हो, तो जब कंट्रोलिंग पावर आती है ना हमारे अंदर, तो हमको लगता है ये चीजें मेरे द्वारा संचालित हो रही है। ठीक है, मैं ही इसका करता हूं और मैं ही इसका नियंत्रक हूं।
तो आप लोग को एहसास होता है कभी कभी ऐसा कि नहीं होता है? हम्म। कि ये चीजें, ये घर मेरे द्वारा चल रहा है, ठीक है, ये बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये सब मेरे द्वारा ही पोषित हो रहे हैं, या ये ऑफिस जो है मेरे द्वारा संचालित हो रहा है। तो जब प्रभु जी इसी अहंकार में ही तो रहते हैं पूरे समय। हाँ, तो जब ये सारी चीजें हम सोचने लग जाते हैं, हरी जगह पे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हम आगे पतन की तरफ बढ़ते हैं। तो हिरण्यकशिपु के अंदर सब ये सारा जो भाव है वो धीरे धीरे शुरू हुआ। उसने क्या किया कि प्रकृति के सारे नियम ही बदलने लग गए, ठीक है। जैसे ही उसको ये तथास्तु का शब्द मिला, तुरंत हंसने लग गया, और वापस से अपने महल में आता है। पता चलता है कि उसकी पत्नी को देवताओं ने हरण किया है। तुरंत ही स्वर्ग में चढ़ाई कर देता है। स्वर्ग में चढ़ाई करता है, देवताओं को वहां से खदेड़ देता है। फिर वहां से पता चलता है उनकी पत्नी नारद मुनि के पास है। नारद मुनि को बहुत धन्यवाद करता है, अपनी पत्नी बच्चे को लेकर घर आता है और स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लेता है। फिर इसके बाद इतनी त्राही त्राही मचाता है, बोलता है कि जितने लोग पूरे ब्रह्मांड में जाओ, और जितने लोग वैष्णव हैं, ठीक है, सबका वध कर दो, नहीं तो उनको बोलो कि हिरण्यकशिपु को ही भगवान स्वीकार करे, ठीक है। तो उसकी सेना पूरे ब्रह्मांड में जाती थी। जो लोग उसको स्वीकार कर लेते थे तो वो उसके साम्राज्य के अंदर रहते थे, उसी को भगवान मानते। नहीं तो, और जो लोग विष्णु की पूजा करते, उनका वध कर देता वो, या तो उनको कहीं और भेज देता। तो पूरा का पूरा जो नियम है उसने सब बदल डाला, ठीक है। तो हम लोग ये लेक्चर सुन रहे थे, तो वहां पर बताते हैं, हमारे शास्त्र में भी जो लिखा है, हमारे आचार्य जन भी बताते हैं कि उसने प्रकृति के नियम के खिलाफ ही सब कुछ बदलना शुरू कर दिया, ठीक है। कि गर्मी के सीजन के जो फ्रूट्स होते थे, एक बार मोहन रूपक क्लास दे रहे थे, बता रहे थे कि गर्मी के सीजन में जब फ्रूट्स आते थे, वो ठंडी के सीजन में आने लग गए। गर्म और ठंडियों के जो सीजन के फ्रूट्स थे वो गर्मी में आने लग गए। उसकी जब इच्छा हो दिन कर दे, जब इच्छा हो रात कर देता था। तो मतलब इतना ज्यादा वो प्रभावशाली हो गया था, एक तरीके से समझिए कि जिसके अंदर इतना पावर हो जाए, एक तरीके से भगवान की तरीके से ही कार्य करने लग गया था। सब कुछ को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। जो जो लोग पुण्य करते थे उनको नरक भेज देता था, जो लोग पाप करते थे, राक्षस लोग, उनको स्वर्ग भेज देता था। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही उसने उल्टा करके रख दिया। इतना ज्यादा त्राही त्राही मचा दिया, और सारे देवता लोग सब भाग गए थे, सब परेशान थे। अब सोचिए, जिसके अंदर इतना पावर आ गया वो क्या करेगा। हाँ। तो उसी बीच में जो उसका पुत्र था प्रहलाद महाराज, तो सबका अपना अपना एक गुरुकुल होता है। तो वहां पे राक्षसों के गुरुकुल के जो इंचार्ज थे वो शुक्राचार्य थे, ठीक है। और शुक्राचार्य के गुरुकुल में प्रहलाद महाराज को भेजा गया था शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज तो पहले तो भागवतिक शिक्षा ग्रहण किए थे नारद महाराज, नारद मुनि के पास, ठीक है। फिर उसी समय जब उनके पिताजी जब आए, तो फिर वापस से उनको राक्षसों के गुरुकुल में डाल दिया गया। तो वहां पे उनको वहां पे भी सीखना था। सोचिए, एक वैष्णव भक्त, हम्म, उनको तुरंत राक्षसों के बीच में या राक्षसों के स्कूल में डाल दिया जाए, जिसका आचार व्यवहार विचार सब उससे उल्टा हो, तो कितना उनको परेशानी होता है। हाँ। तो देखिए, वैष्णव की यही यही लक्षण होते हैं। वो कहीं पे भी रहें, किसी भी अवस्था में रहते हैं, लेकिन सदैव हरि का नाम, हरि का गुणगान और हरि का चिंतन नहीं छोड़ते हैं। भले ही अवस्था कितनी विपरीत हो, ठीक है। यही एक वैष्णव की सबसे बड़ी पहचान होती है। चाहे वो विभीषण हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, ऐसे बहुत से उदाहरण हमको मिलेंगे शास्त्रों में, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे कि जो उनके गुरुकुल की भी शिक्षा दीक्षा है उसको भी पढ़ते लिखते थे, और उसमें भी टॉप आते थे, उसमें भी अव्वल आते थे, ठीक है। और सदैव हरि चिंतन चलता भी रहता था उनके हृदय में, और साथ के साथ बहुत बड़े प्रचारक भी थे।
ठीक है। उनके शुक्राचार्य ने उनकी जो शिक्षा दीक्षा का दायित्व था, उनके गुरु थे सुंड और अमर्क, यही नाम था ना माता जी? षंड और अमर, षंड षंड। अमर्क, हाँ, जी षंड जी। और अमर्क उनके जो गुरु थे। उनको लगाया गया कि प्रहलाद की जो शिक्षा है उसको तुम देखना, ठीक है। और उनकी शिक्षा में कोई भी प्रकार की कमी ना हो, उनको सारा राजनीतिक ज्ञान देना, किस प्रकार से लाभ अर्जित करना है वो देना, किस प्रकार से जो दुष्टों को दंड देना है वो देना, शास्त्र की विद्या देना, ठीक है। हर एक चीज के बारे में बताया जाता था उन लोगों को भी, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज इन सभी में अव्वल आते थे, ठीक है, मतलब उसमें भी वो टॉप करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे बच्चे लोग गुरुकुल में छुट्टियों में घर आते थे, तो अभी भी यहाँ पे भी है कुछ गुरुकुल तो छुट्टियों में घर जाते हैं। तो छुट्टी हुई तो प्रहलाद महाराज घर आए हुए थे, और जब घर आए हुए थे तो एक बार अपने पिताजी के पास पहुंचे राज्य में, और हिरण्यकशिपु जो है उनको बहुत ही प्रेम से अपनी गोद में बिठा के पूछ रहा था कि ये बताओ कि तुम्हारे जो गुरु ने सिखाया है उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या सिखाया होगा। तो उसको तो यही लगा कि अभी तो मैं भगवान हूँ, उनके गुरु ने सिखाया होगा कि तुम्हारे पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही के कारण ये ब्रह्मांड चल रहा है, और आप ही सबसे बड़े बलशाली हैं, ठीक है। उसको लगा होगा प्रहलाद महाराज ये बताएंगे, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो अपने पिता को कुछ और ही बताना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सुनाया, मतलब क्या सिखाया है, ठीक है, और उसमें से सर्वश्रेष्ठ चीजें क्या सिखाया है। तो प्रहलाद महाराज वहीं से ही अपने पिता को जो उनका पहला उपदेश था वही सुनाते हैं। तो हम जब 7वें स्कंद में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रहलाद, या तो एक जो पुस्तक आती छोटी छोटी उसमें भी है, प्रहलाद महाराज ने जो पहला उत्तर दिया था वो था कि किसी भी व्यक्ति को जो क्षणिक देह धारण करता है और फिर वापस से गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है, वो सदैव अंधे कुएं में गिर जाता है, ठीक है। तो तत्साधु मन्य सूर्यवेदम देहानाम सदा संदिग्न निधाम सदगृहताम, ठीक है। हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यदि हरिये आम श्रेयते, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति, एक तो पहले तो उसको क्षण भर का शरीर प्राप्त होता है, दूसरा वो क्या गलती करता है, वो गृहस्थ जीवन में सदैव चिपका रहता है, और ऐसे जीवन में चिपक जाता है जो अंधकूप के समान है, जहां जल भी नहीं है। अंधकूप मतलब ऐसे कुएं में गिरा हुआ है जहां जल भी नहीं है उस कुएं में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत ही वन को चले जाना चाहिए, और किसकी शरण को ग्रहण करना चाहिए, वनम गतो यत हरिम आश्रयते। तो उसको वन जाकर हरि की शरण ले लेना चाहिए। वन जाना मतलब, यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि वन जाना मतलब अपना ये नहीं कि घर द्वार छोड़ो चलो हरिद्वार, ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो हम लोगों को कम समय मिला है, ठीक है, क्योंकि ये जो जीवन है ये क्षण मात्र का है ना, हमारे लिए ये क्षण ही मात्र का है, ठीक है। हम लोगों को लगता है हम 100 साल हैं, लेकिन ऊपर के लोकों में जाएंगे तो ये भी क्षणभंगुर दिखेगा। ऊपर से क्या करते हैं लोग, देहात्म बुद्धि में चिपक जाते हैं। गृहस्थ का मतलब, गृहस्थ को अंधकूपम इसलिए बोला गया है कि अगर गृहस्थ जीवन को हम सार्थक नहीं बनाएंगे और गृहमेथी बन के रह जाएंगे, जैसे कि गृहस्थ जीवन में वर्णाश्रम की जो व्यवस्था की गई है वो क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, और फिर इसके बाद संन्यास। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन में जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार करना। समझ रहे हैं ना, कि आपने क्या किया, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया, फिर इसके बाद गृहस्थ, आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आपके बच्चे अच्छे बड़े हो गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी कर दी, बस आप यहाँ पे आप रुक जाइए, ठीक है।
आप ये मत इंतजार कीजिए कि उसके नाती होगा, भगवान उसको एक बेटा दे दें, फिर जो है उसके नाती की शादी करवा दूं मैं, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसका पनाती हुआ, उसको खिलाया बड़ा किया, तो ये इसमें रह गए, नाती पनाती छनाती में रह के चले गए ना, तो फिर आपने क्या किया, केवल और केवल जीवन बर्बाद किया ना। वही चीज आज जो हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे शुरू में ना, कि जिज्ञासा का मतलब क्या। जिज्ञासा वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहेगा। और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए उसको ये नहीं सोचना है कि उसको जीवन भर अपने परिजनों के पास ही चिपक के रहना है। परिजनों के पास चिपक के मतलब मोह में, केयरिंग में नहीं बोल रहा हूँ। एक मोह होता है और एक सेवा होती है, तो मोह में नहीं पड़ना है, ठीक है। भगवान ने अगर 2 रोटी की व्यवस्था की है, आप 2 रोटी की व्यवस्था से अपना घर चलाइए और आनंद में रहिए तथा भगवान के लिए कार्य कीजिए, ठीक है। लेकिन अब आप ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने में लग जाएंगे, फिर इसके बाद आप अपने बच्चों के लिए धन संग्रहित करने में लग जाएंगे कि अगर मेरा बेटा बड़ा हुआ फिर वो कुछ कर नहीं पाया तो उसके लिए कम से कम 2 4 5 करोड़ रुपया मैं छोड़ के जाऊं, कम से कम बिजनेस उजनेस कर लेगा, फिर उसका जो नाती वाती होगा वो देख लूं तब चला जाऊं। तो ये सब चीज अंधकूप है, मतलब ऐसे कुएं के समान बताया गया है कि जहां पर जल भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के 2 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं, किसी को पता है? हम्म। ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन भक्ति में बढ़ने के प्रभु 2 मार्ग कौन से हैं? जी। ज्ञान और भक्ति प्रभु जी। नहीं नहीं, ज्ञान भक्ति तो बहुत अलग होता है, कैसे मार्ग है। ज्ञान और भक्ति तो वो लेवल है कि उस रास्ते में कैसे ऊपर बढ़ा जाए। हम्म। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के 2 मार्ग जो आते हैं, एक आता है गृहस्थ मार्ग और दूसरा आता है विरक्त मार्ग, हाँ। ठीक है। यही 2 मार्ग ही हैं और कोई मार्ग नहीं है। तो विरक्त क्या करता है? विरक्त भगवान के लिए सारे कर्मों को छोड़ता है, ठीक है। विरक्त जो है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना भगवान के लिए ऐश्वर्य चाहिए, सॉरी, अपने लिए ना ऐश्वर्य चाहिए, ना खाने पीने का उसको ध्यान चाहिए, ना उसको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसने सारे सुख को त्याग कर श्री भगवान की सुख के लिए उसको कार्य करना है, ठीक है। गृहस्थ को क्या करना है? गृहस्थ को सारे कर्मों को भगवान पर आश्रित करके कार्य करना है। यही तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, हाँ, कि देखो पहला क्या बोल रहे हैं कि सभी कर्मों का त्याग करके, ठीक है। पहला ये बोल रहे हैं ना कि सभी कर्मों का त्याग करके, तो ये विरक्त का हो गया। और दूसरा क्या बोलते हैं कि केवल मुझ पर आश्रित रह के, ठीक है, तो ये गृहस्थ का हो गया कर्तव्य, ठीक है। तो ये दोनों के लिए भगवान ने रास्ता बताया कि एक तो विरक्त को बताया जो वैरागी है, जो साधु सन्यासी हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं स्वीकार किया, सभी कर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में चले गए। और गृहस्थ के लिए ये बता रहे हैं जिन्होंने भगवान के लिए ये जिम्मेदारी उठाई, ठीक है, कि उनको जो जिम्मेदारी मिली, उनकी पत्नी की, उनकी बच्चों की, उनकी सब समाज की जो भी जिम्मेदारी मिली, वो सब भगवान पर आश्रित रह के उस कर्म को करते हुए आगे बढ़ना। समझ रहे हैं ना? ये दो चीजें जो 2 रास्ते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, ठीक है। अब विरक्ति में गिरने की संभावना कम है क्योंकि वो उस चीज में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, उनको उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन गृहस्थी में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने इसको एक अंधकूपम का नाम दिया है कि एक अंधे कुएं के समान है, जहां पर एक बार गिर गए वहां पे जल की भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। फिर वहां से निकलना जो है बहुत ही मुश्किल है, देह हाथ और बुद्धि के चक्कर में, ठीक है। मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नाती पनाती इसी परिवार में रह के चले जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो कम से कम इससे निकलिए। और इससे निकलने का मार्ग भी उन्होंने बता दिया कि हमें वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। और किस लिए ग्रहण करना चाहिए? हम्म। हरि आश्रय, किसकी शरण के लिए? भगवान विष्णु की शरण के लिए हमें जो है इस रास्ते को स्वीकार करना चाहिए। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु को ये उपदेश सुनाया प्रहलाद महाराज ने, वो तो बोले अरे
इसको मैंने क्या सीखने के लिए भेजा था, ये क्या तुम लोग इसको सिखा रहे हो। तो पहली बार तो हिरण्यकशिपु को लगा कि किसी ने आके सिखाया है, कोई हमारे गुरुकुल में आके कोई वैष्णव आ गया या कोई लोग आ गए जो ये ऐसा कर रहे हैं। तो उसको संड और अमर को बहुत डांटते हैं। ठीक है, वो लोग तो एकदम उनको बुलाया, बोला क्या सिखाया हो तुमने इसको। बोला महाराज हमने तो इनको जो आप हमारे गुरुकुल का सिलेबस है वही सिखाते हैं। बोला ये तो कुछ और ही बोल रहा, हरि के बारे में बोल रहा, हरि का आश्रय लेने के लिए बोल रहा है, उपदेश दे रहा है। सोचिए, एक वैष्णव ने डायरेक्ट इतने बड़े असुरराज को 5 साल की अवस्था में ही उपदेश दे डाला। हाँ, तो हम लोग को सीखना चाहिए, भक्ति की जो उम्र है वो 5 साल की ही अवस्था से शुरू कर देनी चाहिए या गर्भ से शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तो माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को भक्त बनाने के लिए जब वो गर्भ में आए तब से ही भागवतम और भगवत गीता की शिक्षाएं देना शुरू कर दें। तो प्रहलाद महाराज को वापस से गुरुकुल भेजा जाता है और संत अमर को चेतावनी दी जाती है कि इसको सारी शिक्षाएं, अच्छी जो शिक्षाएं हैं, जो हमारे सिलेबस के अनुसार है, जो राक्षसी पद्धति के अनुसार है, वही शिक्षाएं इसको देने का है। तो संत अमर के उसको लेके जाते हैं और फिर से उनको सारी शिक्षाएं देते हैं। और जब वो शिक्षाएं देते हैं, संत अमर बीच बीच में कहीं चले जाते थे, तो प्रहलाद महाराज क्या देखते थे कि अभी तो मौका है, वापस से वो अपना हरि नाम की शिक्षा देना शुरू कर देते थे। तो वहां के जो उनके क्लासमेट थे ना प्रहलाद महाराज के, सारे जो उनके मित्र थे, उनको भी भगवान विष्णु के बारे में उपदेश देना शुरू कर देते थे, उनको हरि नाम की चर्चा शुरू कर देते थे। वहां पे भी बढ़िया अपना कीर्तन मृदंग बजा के सब लोग डांस करना शुरू कर देते थे। तो उनके मित्र लोग भी पूछते थे, अरे ये शिक्षा तुमको कहाँ से मिली? हाँ, हमको तो पता ही नहीं हरि कौन है, हमको पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है, और ये सारी चीजें तो हमको पता ही नहीं चलती थी, तुमको ये किसने बताया? तो प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं, ये सारी जो शिक्षा है मुझे मेरे गुरु महाराज नारद मुनि ने दी। ठीक है, और जब एक बार वो लोग संकीर्तन कर रहे होते हैं, भगवान विष्णु का हरि कीर्तन करते हैं, पूरे गुरुकुल में हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था। तो उसी समय संड अमर आते हैं, देखते हैं कि पूरा गुरुकुल जो है हरि कीर्तन कर रहा है। तो फिर वो सबको शांत कराते हैं, पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि कौन तुमको सिखाता है ये? तो बोलते हैं कोई नहीं, हम लोग तो आपस में कर रहे थे, तो अपने आप ही उनको भी शिक्षा देते हैं। तो संड अमर को लगता है कि यार ये तो ना यहाँ पे रहेगा तो ज्यादा दिन, तो यहाँ की भी लोगों को भक्त बना देगा। तो खैर फिर से वापस उनको राक्षसी पद्धति से सारा जो उनके गुरुकुल का सिस्टम था, सिलेबस था, उनको पढ़ाया लिखाया, वापस से उसका एग्जाम हुआ। तो प्रहलाद महाराज ने उसमें भी टॉप किया। ठीक है, और फिर वापस से जब दूसरी छुट्टी होती है तो संडमार्क उसको लेके गए और उनके राज्य में उनको वापस भेजते हैं। और संडमार्क सोचते हैं इस बार जो महाराज पूछेंगे वो बताएंगे, और उसने सब सिखाया होता है संडमार्क ने। अगर पूछेंगे श्रेष्ठ बातें कौन है, बताना कि आप हैं, आप ही भगवान हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो वो लोग सोचेंगे कि इस बार हम लोगों को इनाम मिलेगा। तो जब दूसरी बार लेके गए तो कयाधु ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को अच्छे से सजाया, उनको आभूषण पहनाए, राजसी पोशाक पहनाए, और लेके हिरण्यकशिपु के पास जब पहुंचे तो हिरण्यकशिपु वापस से उनको, जब प्रहलाद महाराज उनके समक्ष पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम किया और वापस उनको अपने गोद में लिया। और फिर उनसे पूछा कि प्रहलाद मेरे पुत्र सदैव विजयी रहो तुम, आशीर्वाद दिया। और फिर वापस से वो प्रश्न पूछा कि तुम्हारे गुरु ने तुमको बहुत सारी बातें सुनाई होगी, अच्छा ये बताओ उसमें से जो तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ बात तुमको क्या लगती है वो मुझको सुनाओ। अब प्रहलाद महाराज को दोबारा मौका मिला प्रचार करने का भगवान का। तो उन्होंने फिर बताया ये हम सभी के लिए, ठीक है, हम सभी को किस मार्ग पे, कैसे मार्ग पे आगे बढ़ना है उसके लिए बताया। यहाँ पर नौधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने यहाँ पे नौधा भक्ति के बारे में एक्सप्लेन किया और फिर उसके बाद बोला इति पुंसप्रीता विष्णु भक्ति चे नौ लक्षणा किरते भगवत्या तन्मने अदितमुत्तम। कि भगवान विष्णु के जो पवित्र नाम और लीलाओं के विषय में जो कोई सुनता है, उनका स्मरण करता है, उनके चरण कमलों की सेवा करता है,
उनकी पूजा करता है या उनका प्रार्थना करता है, उनका जो दास बनता है या उनको मित्र के रूप में जो स्वीकार करता है और अपना हृदय उनमें समर्पित कर देता है, इस प्रकार की 9 विधियों से जो उनकी सेवा करता है, वही पूर्ण ज्ञानी है, वही सर्वाधिक विद्वान है। अब हिरण्यकशिपु को इतना सुनाते ही ना, हिरण्यकशिपु उसको ढकेल देता है एकदम। अरे ये तो जब देखो तब हरि का ही गुणगान करता है, विष्णु का ही गुणगान करता है। संड अमर के ऊपर तो एकदम गुस्सा, आग बबला हिरण्यकशिपु। हाँ, क्या सिखाते तुम लोग? तो फिर संड अमर सारी सच्चाई बता देते हैं, महाराज हम इसको कुछ नहीं सिखाते हैं, ये तो उल्टा ही लोगों को वहां पे ब्रह्मचारी बनाने में लगा हुआ है। सबको वहां पे सिखा रहा है कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, हरि कीर्तन करता है। इसीलिए हमने इसको जल्दी जल्दी सिलेबस सारा कंप्लीट करा है, लेकिन उसमें भी इसने टॉप किया है। जो हमारा गुरुकुल का सब्जेक्ट है उसमें भी इसने टॉप किया है, लेकिन ये सारी शिक्षाओं के बारे में हमने इसको कभी नहीं कुछ बोला। लेकिन प्रहलाद महाराज अपने पिता को जब ये बताते हैं कि ये नौधा भक्ति, ये जो 9 रास्ते हैं, इसको अपनाकर जो भगवान विष्णु की सेवा करता है, इस 9 विधियों में जो कोई अपना जीवन अर्पित करता है या इसी में से कोई एक विधि में भी भगवान के लिए जो जीवन अर्पित करता है, वही सबसे बड़ा विद्वान है। और क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु की पूजा करता है या उनकी शरण को ग्रहण करता है। अब इस बात को सुनकर ना हिरण्यकशिपु बोलता है कि ये तू ही मेरे भाई का हत्यारा है, मतलब हिरण्याक्ष का। क्यों? क्योंकि तू विष्णु का पक्ष ले रहा है या विष्णु के बारे में बात कर रहा है। तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसको मार डालो। ठीक है, तो फिर तरह आप सब फिर आगे जानते हैं, तरह तरह के प्रयास किए गए प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। ठीक है, उनको सांपों से कटवाने का प्रयास किया गया, भाले से मरवाने का प्रयास किया गया, ऊंची पहाड़ी से फेंका तब भी नहीं मरे, समुद्र में भी उनको डाला तब भी नहीं कुछ कर पाए। हर जगह पे हर तरफ उनकी भगवान ने रक्षा की। तो एक 5 साल का जो बालक, इतना भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा कि पल पल पर भगवान उसकी रक्षा करते थे। इवन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, उसने भी प्लान किया कि मैं इसको अग्नि में जला दूंगी, लेकिन वहां पर भी उसका बाल बाका नहीं कर पाए। और फिर आखिर में जब उसको हिरण्यकशिपु के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सब लोग थक हार गए, तो हिरण्यकशिपु बोलता है, इतना क्या है तुझे कि तू हमेशा विष्णु 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 की चर्चा करता है, कहाँ है तेरा विष्णु, क्यों तुझे इतना विश्वास? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे विष्णु, मेरे भगवान कण कण में हैं, वो मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं, इस हर एक जगह में है भगवान व्याप्त। वही फिर इसके बाद हिरण्यकशिपु बोलता है, इस खंभे में है क्या तुम्हारे भगवान? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हाँ इस खंभे में भी है। तो भक्त की बात को सच करने के लिए भगवान स्वयं उस खंभे के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही उस खंभे पर अपने मुष्टिक से प्रहार करता है, तुरंत खंभा चीरकर भगवान हिरण्यकशिपु प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान का यहाँ पे प्राकट्य हो जाता है। नरसिंह भगवान की जय। तो जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है, तो जितने लोग थे उनकी गर्जना से एकदम हिल जाते हैं, क्योंकि उनका आधा शरीर किसका था? सिंह का, और आधा नर का। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे, अरे यही 84 लाख की योनि में से ये कौन सा अवतार है, मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। फिर बाद में पहचान, अरे ये तो भगवान श्री हरि हैं। देवता लोग तक वो गर्जना जब उन्होंने दहाड़ा ना, तो गर्जना देवता लोग भी हिल गए, कांपने लग गए, ये कौन आ गया। लेकिन जब देखते हैं कि नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ, और नरसिंह भगवान ने क्या किया कि फिर हिरण्यकशिपु उनको देखकर वैसे ही भय में समा गया, और जैसे ही उनको मारने चलता है, हिरण्यकशिपु को बस वो फुटबॉल की तरीके से अपने नखों से उड़ा देते हैं, और फिर उसको लेकर उस द्वार पर बैठ जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी की जो भविष्यवाणी, जो उनको वरदान मिला था, वो उनको याद भी आता है। आकाशवाणी होती कि हिरण्यकशिपु देख, ठीक है ना, तू मानव से मारा जा रहा है, ना तो दैत्य से, ठीक है ना, तू घर में है ना बाहर है, ना दिन है ना रात है, ना तुझे अस्त्र से मार रहे हैं ना शस्त्र से, भगवान नरसिंह जो तेरा वध करेंगे अपने नखों से कर रहे हैं। ठीक है।
तो फिर उस प्रकार से भगवान ने नख से हिरण्यकशिपु का पेट है वो चीर दिया और हिरण्यकशिपु को मार दिया। जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और इतने रौद्र रूप में थे, इतने गुस्से में थे भगवान कि उनके समीप कोई जाने की इच्छा नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर ब्रह्मदेव और शिव जी ये सब मिलकर, इवन लक्ष्मी जी को भेजा गया कि जाइए, आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, ठीक है, आप शांत करवाइए। लक्ष्मी जी बोली ना 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 बाबा, ये मेरे पति इतने, मैं नहीं जाऊंगी। उनको डर लग रहा था भगवान के पास जाने में। तो फिर प्रहलाद महाराज को भेजा जाता है। फिर प्रहलाद महाराज जाते हैं और भगवान की बहुत ही प्यारी स्तुति करते हैं और फिर भगवान उनको सहलाते हैं उसी नखों से, उसी अपने हाथ से प्रहलाद महाराज को सहलाकर अपने गोद में बिठा लेते हैं प्रेम पूर्वक। और प्रहलाद महाराज उनसे एक याचना करते हैं। देखिए वैष्णव की यही विशेषता है, ठीक है। याचना क्या करते हैं कि हे भगवान, मेरे पिता अज्ञानी थे, कृपया उन्हें क्षमा कीजिए और उनकी सद्गति कीजिए। भगवान उनके सर पर हाथ रख के सहलाते हुए कहते हैं कि जिस घर में तुम जैसा व्यक्ति हो उसकी तो 21 पीढ़ियां अपने आप ही तर जाती हैं। नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। तो इस तरीके से भगवान नरसिंह जो है बहुत ही दयालु हैं और हर समय हर पल वो भक्त की रक्षा करते हैं। हाँ, तो नरसिंहदेव भगवान हमेशा हमेशा, हम लोग तो उनका बहुत सी लीला सुने हैं मायापुर में। आप लोग कभी मौका मिले तो मायापुर में आइए, नरसिंहदेव भगवान का देखिए। उनका तो बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत से पास टाइम्स हैं, अभी भी वहां पे भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो नरसिंहदेव भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, भक्त वत्सल्य हैं। ठीक है, जैसे ही प्रहलाद महाराज के लिए उनका वात्सल्य प्रेम जागृत होता है, हम लोग भी जैसे ही भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं या उनके प्रेम के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनका वात्सल्य प्रेम हमारे लिए भी जागृत हो जाता है और हर तरफ से वो भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो हम सभी लोग आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे नरसिंहदेव भगवान से कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितने भी असुरगण, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो कम से कम उनको वो दूर रखें। ठीक है, क्योंकि हमारे असुरगण कौन है? हमारे बाहर के लोग नहीं, हमारे अंदर के ही असुर, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, ये सब असुरों का ही गुण है। उस सबको भगवान जो है हमसे दूर रखें और सदैव आपकी भक्ति में लगाए रहें, जिससे हमें आपके प्रेम की प्राप्ति हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जो है आज व्रत भी रख सकते हैं नरसिंहदेव भगवान का, और उनके लिए घर पे ऑफरिंग भी कर सकते हैं, भोग बना के भगवान को ऑफर कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये नौधा भक्ति के बारे में भी उन्होंने बताया, तो उसमें से किसी भी एक को हम स्वीकार करके जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और उसमें जो सबसे पहला मार्ग है श्रवणम। ठीक है, ठीक है, भगवान विष्णु के बारे में सुनना और तथा उनके बारे में कीर्तन करना है। श्रवणम कीर्तनम, कम से कम ये दो मार्ग पर सबसे पहले आगे बढ़े, फिर इसके बाद आगे का जो मार्ग है ऑटोमेटिकली हम लोग उस पर दे रहेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सबको प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के बारे में तो वैसे ही पता था, लेकिन आज नरसिंह देव का जो आविर्भाव दिवस था, तो हम सभी लोग नरसिंह देव भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके बारे में सुन रहे थे। ठीक है, तो अभी समय हो चुका है 7:09। तो कुछ संशय आप लोगों का पूछ सकते हैं, वरना हम लोग चलते हैं फिर वापस से अपने कार्य की तरफ। ठीक है, अंधकूप में ना जाते हुए हम लोग किसमें जाते हैं? भगवान के ऊपर आश्रित रह के कार्य करते हैं। तो हम लोग जितने भी हैं सब हम लोग गृहस्थी हैं, यहाँ पे कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तो हम सबको जो भी कार्य करना चाहिए वो भगवान पर ही आश्रित होकर करना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी प्रकार के कर्म फलों में ना बंधे। ठीक है, कर्म फलों में हमें नहीं बंधना है। हमको ये नहीं समझना है ये चीजें मेरे द्वारा कंट्रोल होती है। हमको यही समझना है कि सभी चीजें भगवान के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं, उन्हीं के द्वारा घटित हो रही हैं। जब हम इस तरीके से पूर्णतया आश्रित रहेंगे तो हमारे हर कार्य जो है
वो भगवत भक्ति के रूप में आगे प्रदर्शित होते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनलाइटनिंग लेक्चर। कृष्ण। आपके टीचिंग बहुत सुंदर हरे कृष्ण। होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग आज के सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आगे कुछ भी डाउट है पूछ भी सकते हैं स्वाति माता जी से, किस प्रकार से हम लोगों को व्रत रखना है, क्या करना है, माता जी शेयर भी कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल व्रत रखते हैं जैसे हम लोग एकादशी में रखते हैं। तो आज फास्टिंग माता जी टिल नून है कि इवनिंग तक है? इवनिंग सनसेट तक है प्रभु जी, हाँ गौधुरी बेला तक। हाँ, शाम के गौंधरिया तक है ना, टिल जी सनसेट तक है। जी। ठीक है, तो फास्टिंग आप टिल सनसेट तक रख सकते हैं। आप लोग शाम तक व्रत रख सकते हैं और शाम के बाद प्रसाद ले सकते हैं, अन्य ले सकते हैं, लेकिन शाम तक हमें अन्य नहीं प्रभु लेना जी है। एकादशी प्रसादम ना। हाँ, एकादशी प्रसाद भी है। नहीं ये, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ माता जी, शाम तक जो है आप लोग एकादशी व्रत रख सकते हैं। शाम के बाद अन्य प्रसाद ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, एकादशी प्रसादम नहीं लेते। वैसे ये निर्जला फास्ट होता है, लेकिन अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद एकादशी प्रसादम लेते हैं प्रभु जी। ओके ठीक है, तो शाम तक हम लोग जो है फास्टिंग टू लाइट, मतलब वही गौंधरिया तक होती है। ठीक है, तो शाम तक आप लोग व्रत रह सकते हैं, और जिसको भूख लगी तो एकादशी की तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, तो यहीं पे हम सेशन को समाप्त करते हैं। और ग्रंथराज प्रभु जी श्रीमद। नरसिंह देव को गुड़ का पानी ऑफर करना चाहिए ना। यस यस माता जी, आप हाँ, बता दीजिए। उसी से वो पारण करना चाहिए। वो एक ड्रिंक मैंने कल भी बताया था प्रभु जी कि पनक्कम एक ड्रिंक होता है गुड़ का, जैगरी वाटर, हाँ उसमें हाँ। थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ मिलाकर वो नरसिंह देव जी को ऑफर किया जाता है शाम को, और फिर उसी से पारण करते हैं। ओके, तो जिसको निराजल रहना है, जिसका शरीर उसके लिए पर्याप्त है, मात्रा में अनुमति देता है, तो आप लोग निराजल रह सकते हैं। जो निराजल नहीं रह सकते हैं वो फलाहारी रह सकते हैं, और जो फलाहारी नहीं रह सकते हैं वो आलू साबूदाना ये सब भी खा के रह सकते हैं। ठीक है, और शाम को जैसा कि माता जी ने बताया ना कि वो जो ड्रिंक्स है ना, एक तरीके से पनक्कम माता जी ने बताया ना, तो उसको भगवान को ऑफर करके फिर आप जो है व्रत को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं माता जी। कुछ आपको और बताना माता जी, नहीं ऐड नहीं करना है? प्रभु जी, एवरीथिंग डन। ओके, ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्ण माता भागवतम। जी। पनक्कम के बाद फिर जो है नॉर्मल वो ले सकते हैं ना, प्रभु खाद्य जी पदार्थ मतलब भोजन? वैसे अन्न प्रसाद आज नहीं लेते हैं, एकादशी अच्छा प्रसाद ही लेते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी। अब शाम तक ले लिया, अभी वापस लेने का जरूरत है क्या प्रभु? नहीं प्रभु जी, अन्न के बारे में पूछा कि क्या बाद हाँ में हाँ, लेना है, अच्छा क्या पनक्कम के अच्छा, बारे में। यस यस, हरे ठीक कृष्ण। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंड प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम और माता जी को बता दो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च प्रभु जी दंडवत कृपा प्रणाम। सिंधुभ्येव माता जी वांछा को प्रणाम, प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत माता प्रणाम, जी, हरे भगवत कृष्णा को प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय।